देखो, whether you have Salman Khan who has been protected by his own bodyguards, क्या नाम है उनके बॉडीगार्ड का, शायद शेरा नाम है, एंड ऐसे ही इंडियन पुलिस इज प्रोटेक्टिंग हिम, इंडियन इंटेलिजेंस इज प्रोटेक्टिंग हिम, ही हैज ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चिंकारा की बात करें या ब्लैक बग की बात करें, ये भी प्रोटेक्टेड है बाय द by the community itself। ठीक है, वी हैव अ बिश्नोई कम्युनिटी इन द राजस्थान जो इनको प्रोटेक्ट करना अपना धर्म मानते हैं। सो लीगली भी प्रोटेक्टेड है, कल्चरली भी प्रोटेक्टेड है। सो दैट इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे आर हैविंग। एंड देन वी हैव द टाइगर। टाइगर के नाम पे तो आपने पूरा एक प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है कि भाई सेव द टाइगर आपका कैंपेन चलता है। सो दैट इज द थिंग। नाउ अब ये सब तो प्रोटेक्टेड है, बट मुझे बताओ इसका क्या है। ये इंसान तो प्रोटेक्टेड है, बट क्या क्या मछली प्रोटेक्टेड है ना। उस बुक में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें बड़ा अच्छा नजरिया दिया था। उस बुक में नजरिया दिया कि भाई देखो, जो जानवर है, जो टाइगर हो गया, डियर हो गया, बियर हो गया, ये सारे जो जानवर है, इनको तो आप बड़ा बचा के रखते हो, बहुत संभाल के रखते हो, इनके लिए आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैंपेन्स बनाए हैं एंड ऑल। बट मछली बेचारी, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मछली को आपने कोई उसको प्रोटेक्शन नहीं दी। कुछ डेफिनेटली कुछ देयर आर सम स्पीशीज जिनको प्रोटेक्शन है, बट नॉट ऑल। ठीक है। सो उस बुक पे बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि भाई मछलियों को कोई कोई किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं देता ना। उस बुक के एंड में जो पैराग्राफ था, मतलब उस चैप्टर के एंड में पैराग्राफ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो कहते हैं ऐसा क्यों है। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन था, जैसे कि दिस इज बिकॉज दिस क्रीचर कैन नॉट स्पीक और दिस क्रीचर डू नॉट मेक अ साउंड वाइल ही इज ट्रबल और ही डाइज। ठीक है, जब ये मरता है, जब इसको कोई खतरा आता है, तो ये किसी तरह की ऐसी आवाज नहीं निकाल पाता या इस तरह से आपको रोकर नहीं बता पाता कि मैं भी तकलीफ में हूं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मछलियों के लिए आपने कोई लॉ नहीं बनाया। कुछ स्पीशीज के लिए डेफिनेटली है जो इंडेंजर्ड है, बट अदरवाइज कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बल्कि ये एक स्पॉट है, इसको आप स्पॉट मानते हो कि भाई आप मछली मारने के लिए जा रहे हो या फिशिंग करने जा रहे हो, आराम से एक हैट लगाई जाती है, चेयर भी लगाई जाती है। आजकल तो एक फिशिंग हुक है जो आप पानी में फेंक देते हो, एंड इट्स कंसिडर टू बी अ रिटायर्ड पर्सन लाइफ, इट कंसिडर टू बी अ लाइफ ऑफ अ पीसफुल कामनेस का सिंबल है फिशिंग करना। ठीक है, बड़े शौक से बोला जाता है। एक गेम है आपकी गोल्फ और दूसरा है फिशिंग। बड़े शौक से बताया जाता है कि भाई हम काम अपनी कामनेस के लिए करते हैं। बट पर्सपेक्टिव जरा चेंज करो, इस फिश के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, ये जावेद अख्तर ने भी एक अपनी स्टोरी में इसको यूज किया था। एंड ये ही सेज कि भाई इसको एक पर्सपेक्टिव से सोचो। पर्सपेक्टिव ये है कि एक मछली जो बोल नहीं पाती, उसको कोई प्रोटेक्शन भी आप नहीं दे रहे, एंड ये भी तो अपने अपने इकोसिस्टम, अपने पानी में थी और वहां पर ये अपने आप को फीड करने की कोशिश कर रही थी, अपने बच्चों को फीड करने की कोशिश कर रही थी। सोचो इस मछली के पर्सपेक्टिव से कि भाई ये अपना घर चलाना चाह रही थी, ये भी उस पानी के अंदर इधर उधर घूमकर अपना खाना ढूंढ रही थी, और खाना ढूंढने की तलाश में एक फिशिंग हुक जो है उसके गले में आके फंस जाता है, और उसको उस पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत तड़पती है, और तड़प के फाइनली वो मर रही है। अब जब वो मर रही है तो कोई जो फिशर जो जिसने फिशिंग की है, वो उसका सर काट रहा है, वो उसके स्केल अलग कर रहा है, ठीक है, उसकी स्किन अलग कर रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई ये काम एक्टिविटी है, बड़ी कंपोज एक्टिविटी है एंड प्लेजर एक्टिविटी है। बट फिश के पर्सपेक्टिव से देखो तो कितने दर्द से गुजर रही है, वो कितने प्रॉब्लम से गुजर रही है। नाउ सो क्यों इसने दर्द से उसे गुजरना पड़ रहा है? बिकॉज देयर इज नो लीगल प्रोटेक्शन टू द फिश हेयर। ऑल ऑफ द अदर क्रीचर आर हैविंग लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां पे कोई लीगल प्रोटेक्शन आपको नहीं है, और ये जो लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हैं कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। सो नाउ दिस फिश हेयर symbolizes the today's story or the hero of the whole module of our industrialization or labor law, that is the द लेबर इटसेल्फ। ठीक है, हमारा लेबर आज की स्टोरी का और पूरे मॉड्यूल का हीरो है। एंड हमने बात करनी है आज की, ये जो लेबर जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा, क्या इसके भी कुछ अधिकार है जिसको सिक्योर किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन वो आवाज है जो इस मासूम हमारे इस लेबर को वो सिचुएशन देती है या वो कंडीशन बनाती है इसके लिए, जिसके थ्रू हमारा लेबर जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने हितों की रक्षा कर सके, और अपने फैमिली को भी आगे बढ़ा सके। जैसे बाकी सब अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ये भी अपने इंटरेस्ट, अपनी फैमिली के लिए काम कर सके, और अपनी लाइफ में एक डिग्निटी लेके आ सके, या लेबर डिग्निटी या डिग्निटी ऑफ वर्क लेके आ सके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम डिफाइन करेंगे, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलो, सो दिस इज द आइडिया ऑन विच विल बी वर्किंग टुडे। सबको कुछ अधिकार है, ओके जी।
नाउ दिस इज आइडिया। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कनेक्टिंग विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें ढूंढना जो इस वॉइसलेस कम्युनिटी की वॉइस है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और द प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन तरीके से प्रोवाइड किया आपको, ठीक है। तीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बेनिफिट देता है कि आप कैसे अपने इंटरेस्ट को कैसे वर्कर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। नाउ इसको आई कॉल द ट्रिनिटी, द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब यहां पर है जो द त्रिदेव्स, ठीक है। तो त्रिदेव की हम बात कर रहे हैं, जो देवता बन के बैठे हैं फॉर आर लेबर, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नंबर वन दैट इज द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड उसके साथ साथ बात करता है अबाउट द जस्टिस, ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव द फंडामेंटल राइट्स, विल डिस्कस अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, कि कैसे ये लेबर को प्रोटेक्ट करता है, उसको काफी सारे राइट्स भी देता है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो इन एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड हो, चाहे वुमेन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो, मिनिमम वेजेस हो। ये सारी बातें जो आपकी फंडामेंटल राइट से निकलती हैं और यहां से निकलकर ये आगे चल के कई सारे लॉज में कन्वर्ट होती है। कौन कौन से लॉज में कन्वर्ट होती है उसकी भी हम बात करेंगे। एंड देन वी हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको आप बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। इसके प्रोविजंस की बात करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो मेनली हमने कवर अप करनी है, जो लेबर से हम कनेक्ट करके देखेंगे। आप तक आपने इसको सिटीजन से कनेक्ट किया है, आपने इसको सोसाइटी इन जनरल से कनेक्ट किया है, बट आज हम एक नई क्लास जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उस क्लास के से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उनकी आवाज और उनका हथियार भी बन जाता है। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 इस एग्जामिनेशन में 5 यूनिक सब्जेक्ट्स हैं: इंडस्ट्रियलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ इन पांचों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर अप किए बिना इस एग्जाम को क्रैक करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। टू हेल्प यू आउट इन दिस, सक्सेस ट्री लेके आया है एक स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जिसमें इन सभी सब्जेक्ट्स को क्लास लेक्चर्स के थ्रू, हैंडआउट्स के थ्रू एंड पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें क्लास टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाउ इफ यू रियली वांट टू टारगेट दिस एग्जामिनेशन, देन यू शुड चेक आउट द कोर्स डिटेल्स in the description and you can call us for that also.